महाराष्ट्र में महिलाओं के बाद ब्राह्मण राजपूतों को सीएम शिंदे का बड़ा तोहफा। आर्थिक रूप से कमजोर ब्राह्मणों राजपूतों के लिए 100 करोड़ का फंड जारी। महायुति के इस दाव से विपक्षी गठबंधन को लगेगा तगड़ा झटका। महाराष्ट्र लिए चलूंगी आपको। महाराष्ट्र से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र में महायुति का यह सबसे बड़ा सियासी दाव है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बता दें आपको, अब आपने देखा होगा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को लगातार सरकार सहायता दे रही है, लेकिन वहीं ब्राह्मण और राजपूत समुदाय के लिए सीएम शिंदे का यह मास्टर स्ट्रोक है। जहां बड़ी खबर सामने आ रही है कि इन दोनों समुदायों के लिए, मेन रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए, जो ब्राह्मण और राजपूतों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं, उस पर आपको बता दें उनके लिए 2 महामंडल बनाए गए हैं और इसी के तहत इसमें 50-50 करोड़ के धन को आवंटित किया गया है। यानी कि 100 करोड़ का फंड जारी हुआ है आर्थिक रूप से कमजोर ब्राह्मणों को और राजपूतों के लिए, जो काम करना चाहते हैं, जो पढ़ाई करना चाहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, तो उनको महाराष्ट्र के महायुति सरकार ने यह बड़ा तोहफा दे दिया है। अब आपको बता दें कि इस महादाव से झटका क्यों लगेगा। दर्शकों, आपने देखा कि अभी माझी लाडकी बहन योजना महाराष्ट्र में चालू है। महिलाओं के इस योजना के तहत एक बड़ा फायदा, एक बड़ा मुनाफा हम देख रहे हैं कि होना शुरू हो गया है, जहां महिलाओं के खाते में हर महीने 1500 रुपए सरकार देती है। महायुति सरकार ये दे रही है तो महिलाएं भर भर कर वोट करेंगी, ऐसा महिलाओं का दावा है। अब मैं आपको बता दूं कि यहां आरक्षण के मुद्दे पर कभी भी ब्राह्मण और राजपूत वोटर्स को कभी नहीं पूछा गया है और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि इस दाव से बाकी सरकारें भी सख्त में होंगी कि ये क्या कर दिया एकनाथ शिंदे ने। ये बहुत बड़ा फैसला है और इससे ब्राह्मण और राजपूत, यहां पर कहा जा रहा है कि महायुति के पक्ष में आएंगे और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एक बड़ा भूमिका यहां पर ये निभाएंगे, बड़ी भूमिका वोट देने में। और यही वजह है कि इससे उद्धव ठाकरे को, जहां वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, इससे उनको फायदा मिलेगा महायुति को। और उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका इसलिए क्योंकि उद्धव ठाकरे ने ब्राह्मण राजपूत तो छोड़िए, हिंदुओं की बात करनी बंद कर दी है और यही वजह है कि उद्धव ठाकरे को इस योजना से बहुत बड़ा असर पड़ेगा उनके ऊपर, उनके चुनाव के ऊपर, उनकी योजनाओं के ऊपर। और केवल उद्धव ठाकरे को ही नहीं, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और शरद पवार चारों खाने चित हो सकते हैं इस योजना से। यह बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। देखिए, महिलाओं के लिए हमने सुना था, लेकिन ब्राह्मण और राजपूतों के लिए हमने नहीं सुना और यही वजह है कि महाराष्ट्र की जनता इसको सराह रही है। बता दें आपको, यहां पर 2 नाम दिए गए हैं। आर्थिक रूप से कमजोर ब्राह्मणों के लिए जो महामंडल बनाया गया है उसका नाम रखा गया है परशुराम आर्थिक विकास निगम। 2 महानिगमों का यहां गठन किया गया है, महामंडल का गठन किया गया है। ब्राह्मणों के लिए किए गए मंडल का गठन जो हुआ है उसका नाम है परशुराम आर्थिक विकास निगम और राजपूत समुदाय के लिए वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप आर्थिक विकास निगम। ये 2 नाम हैं जो राजपूतों के लिए और ब्राह्मणों के लिए जो फंड जारी किए गए हैं उनके लिए ये नाम उपयोगी होगा। और बता दें आपको, इस निगम के तहत, इस फंड के तहत ब्राह्मण और राजपूत वोटर्स को रिझाने का एक बड़ा काम महायुति गठबंधन सरकार कर रही है और इससे देवेंद्र फडणवीस, लगातार एकनाथ शिंदे और अजित पवार को डायरेक्ट फायदा इस बात का होगा क्योंकि लगातार वहां पर ब्राह्मण और राजपूत वोटर्स ये कह रहे थे हमारी कौन सुनेगा। उद्धव ठाकरे को समय नहीं है, वो तो हिंदुओं से बातचीत नहीं करना चाहते हैं आजकल और तमाम समाज में जाने के बावजूद भी उद्धव ठाकरे ने कभी संबोधन अब गायब ही कर दिया है। इधर महायुति सरकार कर तो रही है। ब्राह्मण और देखिए राजपूत एक बड़ा तबका है और यही वजह है कि हर प्रदेश में एक बड़ी भूमिका में वोटर्स के तौर पर ये उभर कर आते हैं। इनको खुश करना सरकारों की जिम्मेदारी है जो महाराष्ट्र सरकार करके दे रही है। और बता दें आपको, दोनों निगमों को कैबिनेट ने 50-50 करोड़ आवंटित कर दिए, तो टोटल 100 करोड़ का ये फंड है जो ब्राह्मण कास्ट के लिए और जो राजपूत कास्ट के लिए एक बड़े उपयोगी के तौर पर यह फंड उभर कर सामने आने वाला है। एक बात मैं आपको और बता दूं, इसमें कहा जा रहा है कि संजय राउत, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के नाना पटोले जरूर बिलबिलाएंगे और ये कहेंगे, ये आरोप लगाएंगे कि ये केवल सरकार खुश करने के लिए कर रही है, इधर महिलाओं को रिझाने के लिए इसलिए कोशिश कर रही है। अब देखिए, महिलाओं के लिए माझी लाडकी बहन योजना जब आई तो महागठबंधन ने कहा, यहाँ पे बता दें आपको, महाविकास आघाड़ी ने कहा कि ये महिलाओं के वोट लेने के लिए है, महिलाओं से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। इवन
महाराष्ट्र में कहा गया बीजेपी और एकनाथ शिंदे की सरकार लगातार महिला विरोधी है। हालांकि ये बात हमने कभी नहीं देखी। हमने देखा लगातार महिलाओं के विकास के लिए महायुति आगे आई। बता दें आपको, महाराष्ट्र चुनाव से पहले महायुति का ये बड़ा दाव इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कहा जा रहा है कि परशुराम आर्थिक विकास महामंडल का जो मुख्यालय है वो पुणे में और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप आर्थिक विकास महामंडल का मुख्यालय छत्रपति संभाजी नगर में बनाया होगा। और यही वजह है कि इससे महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स पर इसके दाव का असर हमें दिखेगा। ये उस ओर होगा जब यहां पर डायरेक्ट और सीधा मुकाबला महागठबंधन से है, महाविकास आघाड़ी से। हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर बात नहीं बन रही है, लेकिन बीजेपी की योजनाएं और महायुति की योजनाएं हम देख रहे हैं कि जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन भी इन योजनाओं का हो रहा है। बता दें आपको एक बात और बड़ी खबर इसमें निकल कर आ रही है कि क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे भारत के लिए खेलते हैं। और बता दें आपको, अजिंक्य रहाणे के लिए कहा जा रहा है कि उनको बांद्रा में सर्व सुविधा युक्त खेल सुविधा स्थापित करने के लिए 2000 वर्ग मीटर का भूखंड 30 साल की लीज पर भी दिया जाएगा। देखिए, ये बड़ी खबरें इसलिए हैं क्योंकि महाराष्ट्र में सरकार लगातार युवाओं के लिए, व्यवसायीकरण करने वाले युवाओं के लिए लगातार सोच रही है और जमीनी स्तर पर यह काम करके दे रही है। महिलाएं सबसे बड़ी आबादी है। वोटर्स में महिलाओं की आबादी आपको बता रहे दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जागरूकता बढ़ती जा रही है। पहले महिलाएं केवल घर का काम करती थी, अब निकलकर वोट देती हैं। और यही वजह है कि महाराष्ट्र में महिलाओं को एक बड़ा तोहफा दिया और तुरंत देखिए बिना देरी किए एकनाथ शिंदे ने ब्राह्मण और राजपूत को रिझाने की पूरी कोशिश की है। और आप देख लीजिए ना, उत्तर प्रदेश में अभी ये खबर सामने आई थी, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण और राजपूत वोटर्स जो है वो बीजेपी से नाराज चल रहे थे। और देखिए कुछ वोट हमने देखा कि बीजेपी को नहीं मिला उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का और राजपूतों का। अब देखिए ऐसे करके धीरे धीरे बीजेपी इस बात को समझ रही है कि जो वोटर्स हमसे नाराज चल रहे हैं उनको एक कहीं ना कहीं मौका देना बहुत जरूरी है। और महाराष्ट्र में भी ये हुआ। लंबे समय से ब्राह्मण और राजपूत महायुति को ये कह रहे थे हमारे लिए भी आप फंड जारी कीजिए। लगातार निचले तबकों के लिए सरकार करती है, लेकिन ऊंचे तबकों में भी आर्थिक रूप से कमजोर लोग होते हैं, उनके लिए सरकार कुछ नहीं करती है। और हमारे लिए आप कुछ कीजिए। और आपको बता दें, ये पिछले साल से लगातार सरकार के ऊपर ये दबाव बनाया जा रहा था और दबाव बना तो इसका परिणाम भी हमने देखा। और इस बार 2024 में इस फंड को जारी कर दिया गया है, कैबिनेट में इसकी मंजूरी दे दी गई है। और बता रहे आपको, शिक्षा के क्षेत्र में जो भी आर्थिक रूप से कमजोर युवा और युवतियां इस फंड को यहां उपयोग करना चाहेंगी वो आराम से कर सकती हैं। और महाराष्ट्र सरकार ने इसको बहुत ही पारदर्शिता से लागू किया है। और यही वजह है कि ये सहायता प्रदान करने में एक बड़ी भूमिका निभाने वाली योजना हो जाएगी, जो इतिहास के पन्नों पर होगा। इतिहास के पन्नों पर यह होगा कि कभी किसी सरकारों ने यहां पर अपने ठीक एक दावे को निभाया। जो ब्राह्मण और राजपूत वोटर्स, कहा जा रहा है कि ब्राह्मणों और राजपूतों के पास सब कुछ है, उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको बता दें जमीनी स्तर पर यह बात हमेशा गलत साबित होती रहती है। और यही वजह है कि आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा महाराष्ट्र सरकार लेकर आई है, जिसको एग्जाम्पल के तौर पर अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री जरूर सराहेंगे, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। हालांकि आपको बता दें, महाराष्ट्र में जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के पास सीट शेयरिंग का मुद्दा है, वो गरमाया हुआ है। सीट शेयरिंग ठीक से नहीं हो पा रही है, लगातार विकास में रोड़े बन रही है। और बता दें आपको, इसी तरीके से अमित शाह का जाना, उसके बाद एक मैसिव चेंज महाराष्ट्र में देखा जा रहा है। और वहां पे जो जमीनी सर्वे कराया जा रहा है, कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा वहां के लोग एकनाथ शिंदे को पसंद कर रहे हैं। और यही वजह है कि एकनाथ शिंदे वापस से अपने गठबंधन के साथियों के साथ, अजीत पवार के साथ, और बता दें आपको यहां पर लगातार सरकार बनाने में उपयोगी साबित इस बार भी होने वाले। हालांकि ये चुनाव है, चुनाव में कुछ भी पासा पलटते देर नहीं लगती, लेकिन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि महिलाओं की माझी लाडकी बहन योजना का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा है, जिससे महाविकास आघाड़ी को तगड़ा झटका। और लगातार आप उनके बयानों में भी देखिएगा कि वो किस तरीके से यहां पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी हारेगी, महायुति हारेगी। हालांकि इस फंड योजना के बाद कहा जा रहा है कि ब्राह्मणों का और राजपूतों का एक तरफा वोट महायुति सरकार को मिलेगा और इस बार फिर से महायुति सरकार कायम करने में सफल साबित होगी। और महाराष्ट्र चुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि वहां पर कांग्रेस लगातार ये दावे कर रही है कि सीएम कांग्रेस का होगा। उद्धव ठाकरे खुद सीएम फेस को लेकर कई बार जंग जारी कर चुके हैं। अब ऐसे में देखिए बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। आपको भी ये योजना पसंद आई, जरूर अपने कमेंट हमें बताइएगा। शुक्रिया।